उन तमाम वकीलों से कह देता हूँ कि बेटा प्रतिमा तो यहाँ लगेगी, हम कह रहे हैं छाती ठोक कर, और यदि तुम में और तुम्हारे बाप में दम है तो दिखाओ हमें रोक कर। ये गुर्जर समाज यहाँ पर काफी हुआ है, लोधी यादव यानी ओबीसी समाज के काफी लोग इकट्ठा हुए। ये बहुत बड़ी अपना आप में बात है। जो लोग कहते हैं कि दलितों का आंदोलन है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी दलितों के मसीहा थे, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तमाम उन वंचितों के महिलाओं के मसीहा है, जो कि लोग समझने लगे जी। क्योंकि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान है। अगर ओबीसी समाज का अगर असली कोई दोस्त है तो यही दलित समाज है, जो हर जगह हमारा साथ देता है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अभी गुर्जर समाज मर नहीं गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गुर्जर समाज आपसे पहले लगेगा, और मूर्ति लगेगी चाहे शांति से लगे या क्रांति से लगे, ये गारंटी है। प्रतिमा के लिए कोई नहीं रोक सकता लगने से। मनुवादी वकील अब ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि कम से कम हमारा मीडिया में चर्चा तो होने लगा। उन चूतियों को कौन समझता था? अभी तक कोई जानता था उनको? वो दो कोड़ी के वकील हैं। हम आपको बता दें कि फूले मूवी आई, फूले मूवी का विरोध करने वाले कोई मुस्लिम नहीं थे। फूले मूवी का जो विरोध किया वह भी केवल इन मनुवादियों ने किया, जो मुट्ठी भर जमात है। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो विरोध कर रहे हैं वह भी कोई मुस्लिम नहीं है, वह भी मनुवादी वकील है, जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार समझते हैं। तो यह समझ जाना चाहिए सभी को कि कौन अपना है कौन पराया है। बात करते कि सब एकजुट हो जाओ, हिंदू खतरे में है, लेकिन यहाँ खतरे में दिखाई नहीं देता जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत होती है। मध्य प्रदेश के अंदर 9 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 4 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। और अगर 4 करोड़ ने ये कह दिया कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और तुम्हारा राज बदल देंगे, मेरे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, इतना याद रख लेना जी। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की धरती, जहाँ से एक कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि जाति जाति की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, आज वह उसके भी एक भी शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि वह भी घोर मानसिकता से मनुवादी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा में पिछले दिनों वह मालार्पण करता दिखा, लेकिन आज यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो विरोध किया जा रहा है, उसी की बिरादरी की, उसी की जमात जो विरोध कर रही है, आज उसके मुँह में दही जमी हुई है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कथा के नाम पर बहुजनों को बरगलाता है, एकजुट करने की बात करता, अपना धंधा चलाता है। आजाद समाज पार्टी का बैनर है जो कि आप देख रहे हैं, और ये युवा बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये हमारे साथ है, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अनिल सिंह गुर्जर है, मैं आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी जी। तो जो आंदोलन आज सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और अभी जो है 9:30 बज चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लोग अभी आ भी रहे हैं जी बड़ी संख्या में। अभी तो ये समझ लीजिए शुरुआत है, क्योंकि क्या है कि हमारे लोग बाहर से भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो 11 बजे तक हमारे यहाँ बिल्कुल आपको यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतनी समझ लो पूरे प्रदेश का बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं। सिर्फ जो है एक हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग ही नहीं, पूरे बहुजन समाज के लोग आ जाने का काम करेंगे। ये बाबा साहब के सम्मान की बात है। एक बात बताइए, जो ये स्थल है, जो प्रदर्शन के लिए स्थल प्रोवाइड किया है, इससे अच्छी जगह नहीं थी यहाँ पर कोई? ये तो मतलब जगह भी बहुत ही बर्जर है यहाँ पर। अब ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ की जो भाजपा की सरकार है और यहाँ का जो प्रशासन है जी, उसने किस तरीके से हमारे लोगों को पहले तो यहाँ परमिशन नहीं दी। परमिशन आज भी अभी भी परमिशन हम लोगों को नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हमारे लोग आज कार्यक्रम को करेंगे और बड़ी तादाद में आज कार्यक्रम होगा। जो ग्वालियर हाई कोर्ट है, वहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर है ये जगह। ये आप आज समझ सकते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को किस तरीके से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार देखती है। ये स्वास्थ्य गवाह आज का ये निरावली मैदान बनेगा कि आज हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। कि अगर आज यही भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग करते तो ये शहर के अंदर परमिशन होती और विधिवत उनको परमिशन होती। आज हम लोगों को परमिशन भी नहीं है और हम लोग आज सड़कों पे हैं। देखिए, कायदे में तो यह प्रदर्शन जो है ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में होना चाहिए था, क्योंकि वहीं से विवाद हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो विरोध करने वाले मनुवादी वकीलों की मुट्ठी भर जमात है, उनको भी एक सबक मिलता, लेकिन वहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पर ये जगह प्रोवाइड की गई और उसकी भी अभी तक परमिशन नहीं मिली। फिर भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। इतनी गर्मी पड़ते हुए भी आप देख सकते हैं कितना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित लोग आज इकट्ठा हुए जी। देखिए, इससे पहले हमारा ये कार्यक्रम जो था वो फूलबाग मैदान में था, लेकिन प्रशासन ने वहाँ की अनुमति कैंसिल कर दी, रद्द कर दी, जिस कारण हम लोगों को अचानक से और जल्दबाजी में यहाँ लेना पड़ा। देखिए, जहाँ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर
और हमारे बहुजन समाज के प्रति मान सम्मान अपमान की बात होगी। हम लोग ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा भीषण गर्मी, आग, बरसात, चाहे कुछ भी हो, हम लोग वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। हमारी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। जी, आपने आज़ाद समाज पार्टी की बात की जी। और उसके अलावा यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय जो है वर्तमान में विनय रतन सिंह वह आ रहे हैं जी। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक जी चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद जी, वह नहीं आप पहुँच रहे हैं, क्या कारण है इसका? वो यही कारण है कि यहाँ के प्रशासन जो है पहले तो अनुमति देने के लिए नखरे करती है जी। पहले, फिर कुछ देर बाद मान भी जाती है, उसके बाद फिर रद्द कर देती है। क्या है कि जब हमें अनुमति नहीं मिलेगी जी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आने में असमर्थ हैं। यदि क्योंकि उनके आने से यहाँ लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थान भी पर्याप्त नहीं है, स्पेस भी पर्याप्त नहीं है और मौसम भी कैसा है, प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है। प्रशासन तो है ही है और जब से ये भाजपा प्रशासन आया है सत्ता में तब से ये संविधान विरोधी और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं। जी, जी, जी। तो हम लोग इसे उन्हें साफ भाषा में, खुले शब्दों में समझा देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी, देखिए समझने वाली बात है कि ये लोग ऐसे लगते हैं मनवादियों को या पुलिस प्रशासन कितने अलर्ट है कि कोई आतंकवादी है, पाकिस्तान से आया है या बांग्लादेश से आया है, जो कि इस प्रकार का रवैया देखने को मिल रहा है। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित करने का ये आंदोलन है और उसके अलावा जो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक भय पैदा हो रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, हाथों में लाठियां, जैसे कि कोई आतंकवादी हो। ये नारेबाजी हो रही है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, रतन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देख सकते हैं आप जिंदाबाद, मध्य प्रदेश की भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मध्य प्रदेश की धरती से एक आगाज हो चुका है, एक चिंगारी उठ चुकी है। अब कितना बड़ा ये रूप लेगी उसको देखना बाकी है। जी, क्या कहेंगे आप? आज सबसे ज़्यादा यहाँ अगर किसी संख्या आपको देखने को मिलेगी वो पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की और दलितों की तो होगी, बिल्कुल। लेकिन गुर्जर, यादव, कुशवाहा, बघेल, सैन, प्रजापति बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ आ रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि गुर्जर समाज से खुद भी यहाँ पर पिछड़ा वर्ग बहुत ही भारी संख्या में देखने को मिल रहा है। और क्या कहना आपका? निश्चित तौर पे आज जो ओबीसी महासभा के जो संस्थापक हैं विजय कुमार जी, उन्होंने भी इसको समर्थन किया है और जितनी हमारे ओबीसी महासभा है उन्होंने सबने समर्थन किया है, जितने हमारे संगठन चलते हैं सबने समर्थन किया है। गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने भी समर्थन किया, गुर्जर महासभा ने भी समर्थन किया। तो निश्चित तौर पे ये समझ सकते हैं कि इस बार बहुजनों में बहुत बड़ा आक्रोश है क्योंकि बाबा साहब के प्रति जो अपमान है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये ग्वालियर चंबल वो धरती है कि ये चिंगारी की धरती है। हम प्रशासन और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों की भावनाओं के साथ आप ना खेलें और हमारी जो बहुजनों की जो विधाता हैं, भाग्य विधाता, उनकी आप जो है प्रतिमा हाई कोर्ट में जल्द से जल्द स्थापित करने का काम करवाइए, अन्यथा बहुत बड़ा भयानक इसका अंजाम होगा। जी, ये उन मनवादी वकीलों को एक आईना है जो कहते हैं कि केवल आंदोलन ये एक ही पर्टिकुलर जाति का है, दलितों का है, उसमें भी खास तौर पर जाटों का। लेकिन यहाँ पर गुर्जर है, लोधी है, यादव है, सभी जाति के ओबीसी वर्ग से यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार, आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रायसेन से। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार जब से आई है, एक गाँव का प्रधान वो दलितों का अपमान करता है, वो संविधान को नहीं मानता। पंच से लेके राष्ट्रपति तक इनके जो भाजपा के बनते हैं वो बाबा साहब का अपमान करते हैं। उनके अंदर उनका खून को पानी बना दिया है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता राष्ट्रपति तक को। और इनके जो देश का दुर्भाग्य देखिए कि संसद के अंदर अमित शाह जैसा नेता बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने सेनाओं तक को नहीं छोड़ा है, सेनाओं की बहन बेटियों का जो अपमान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का अपमान कर रहे हैं। युवा बेरोजगारी है, महंगाई है, इनको ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अंधभक्ति का चश्मा हटाइए। और आप बोल रहे हैं कि समोसा बेचने वाला, मतलब उनके बयान देखिए कि युवा बेरोजगारी के समोसा बेचने वाले का बयान देते हैं कि होटल के सामने एक युवा बेचता है तो उसको रोजगार मिल रहा है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी नजरों में रोजगार कहाँ है? आपने बोली थी हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने बोला था महंगाई कम करेंगे, मध्य प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। आप बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं। संसद के अंदर आप स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नहीं मानता, विशेषकर SC ST OBC जैसे आरक्षण को तो कहता नहीं। और अमित शाह जैसे व्यक्ति बोलते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो हम बोलते हैं आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के व्यक्ति बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान हैं और हमारे भगवान का अगर आप अपमान करोगे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज तुमने ग्वालियर से 17 किलोमीटर दूर हमको यहाँ पर लाके फेंका है। हम जितने युवा हैं यहाँ से कसम खाते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर तुमने अगर मध्य प्रदेश से उखाड़ के नहीं फेंका तो हमारा नाम बदल देना। आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर के चीते हैं। और देखिए हमारे साथ में यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनका परिचय। रामप्रीत गुर्जर। रामप्रीत गुर्जर जी हमारे साथ हैं। और आप मतलब क्या पद है आपका? जी मैं प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश आजाद समाज पार्टी, साथ में चंद्रशेखर भाई का सिपाही हूँ जी। तो ये जो आंदोलन है इसको देखते हुए, जैसे कि अभी समय भी ज्यादा नहीं, ये तो एक आंदोलन नहीं है, तो एक मान के चलो आप एक तरीके की बैठक है सिर्फ प्रमुख कार्यकर्ताओं की। जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन तो आपको इस ग्वालियर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो सिर्फ एक प्रमुख लोग जो कार्यकर्ता हैं वही लोग आए हुए हैं। आपने 12 फरवरी को भोपाल में देखा होगा जब आंदोलन हुआ था तो लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये गुर्जर समाज यहाँ पर काफी युवा है, लोधी यादव यानी OBC समाज के काफी लोग इकट्ठा हुए। ये बहुत बड़ी अपना आप में बात है। जो लोग कहते हैं कि दलितों का ये आंदोलन है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी दलितों के मसीहा थे, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तमाम उन वंचितों के, महिलाओं के मसीहा है, जो कि लोग समझने लगे जी। क्योंकि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान है। अगर OBC समाज का अगर असली कोई दोस्त है तो यही दलित समाज है, जो हर जगह हमारा साथ देता है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अभी गुर्जर समाज मर नहीं गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गुर्जर समाज आपसे पहले लगेगा और मूर्ति लगेगी, चाहे शांति से लगे या क्रांति से लगे, ये गारंटी है। मैं उन तमाम वकीलों से कह देता हूँ कि बेटा प्रतिमा तो यहाँ लगेगी, हम कह रहे हैं छाती ठोक कर, और यदि तुम में और तुम्हारे बाप में दम है तो दिखाओ हमें रोक कर। बहुत बढ़िया जी। क्या परिचय आपका? मैं मोहन अहरवार, भोपाल जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा। सम्मानित साथियों, जैसे हमारे साथी ने कहा कि प्रतिमा तो यहाँ लगेगी, अगर तुम्हारे बाप में दम हो तो रोक कर दिखाओ। सम्मानित साथियों, प्रतिमा के लिए कोई नहीं रोक सकता लगने से। मनुवादी वकील अब ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि कम से कम हमारा मीडिया में चर्चा तो होने लगा। उन चूतियों को कौन समझता था अभी तक? कोई जानता था उनको? वो 2 कोड़ी के वकील हैं। देखो वो न्यायपालिका है नहीं है, वो न्यायपालिका है नहीं है, वो भारतीय संविधान है नहीं है, वो क्या है? एक कोर्ट के वकील। और वकील कौन होता है? वकील कौन होता है? वकील एक व्यापारी होता है। उनने स्टे लगा दी बाबा साहब की प्रतिमा पे, वो लोग खुश ना हो। हमने भी शांति का रास्ता अपनाया है और इस स्टे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। अभी 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिया कि जितने बाबा साहब को स्टैचू है, स्टैचू को धुलवाओ, उनके यहाँ दीप अर्पण करवाओ, माल्यार्पण करवाओ और बाबा साहब की रैलियां मनाओ। लेकिन आज मुझे बताइए कि बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान किया गया। वो एक 2 कोड़ी का वकील कहता है मनुवादी क्या मूर्ति को गायब कर देंगे, उसकी औकात इतनी हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने, किसी MLA ने ये नहीं बोला कि किसी ने आके बोला हो समर्थन में कि बाबा साहब का स्टैचू वहां पे लगेगा। लेकिन जब उनको दलित की, आदिवासी की, पिछड़े की जब वोट चाहिए होती है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान को हाथ में ले घूमते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं। जबकि सम्मानित साथियों, मनुवादी का अगर असली जड़ है तो RSS और भारतीय जनता पार्टी है। सबसे पहले हम अगले चुनाव में इन मनुवादियों की जड़ें हिलाने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, यादव और जितना OBC वर्ग है, हमारे बड़े भाई हैं, वो सोचते हैं टीका लगा के कि हम तर गए। अभी देखिए आप, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, उनके बंगले को धुलवाया गया, उनको बंगले को धुलवाया गया। ये कितनी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री के बंगले को धुलवाया गया है। और अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
जो लोग कहते हैं जातिवाद खत्म होगा, आरक्षण खत्म होना चाहिए, रामनाथ कोविंद के लिए पुष्कर के मंदिर में घुसने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये जातिवाद है। ये देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उस गर्मी के बावजूद भी बहुत ही सटीक जवाब दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि फूले मूवी आई, फूले मूवी का विरोध करने वाले कोई मुस्लिम नहीं थे। फूले मूवी का जो विरोध किया वह भी केवल इन मनुवादियों ने किया, जो मुट्ठी भर जमात है। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो विरोध कर रहे हैं वह भी कोई मुस्लिम नहीं है, वह भी मनुवादी वकील है, जो अपना आपको तथाकथित हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार समझते हैं। तो यह समझ जाना चाहिए सभी को कि कौन अपना है कौन पराया है। बात करते कि सब एकजुट हो जाओ, हिंदू खतरे में है, लेकिन यहाँ खतरे में दिखाई नहीं देता जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से इतनी नफरत होती है। क्या नाम आपका? न्यूज़ चैनल बहुजन हलचल जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष चैनल सतना। बहुजन हलचल जिंदाबाद, देखिए मुस्लिम समाज से भी यहाँ पर है। बहुजन हलचल जिंदाबाद। अभी हमने मुस्लिम की बात कही तो मुस्लिम भी हमारे साथ है और मुस्लिम विरोध नहीं करता कभी भी, ये बात समझ लेनी चाहिए। बताइए। मैं चंद्रशेखर भाई का एक सच्चा सिपाही क्या हूँ। नाम आपका? अता मोहम्मद अत्तू खान, जी। आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष सतना जी। और बड़ी शर्म की बात है ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती है? ये सरासर जो है हमारे भारतीय संविधान का अपमान है और जो न्यायालय की अवहेलना हुई है, इसे हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज करेंगे और ईट से ईट बजा देंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये हमारे साथ है। कहाँ से हो आप? मैं आजाद समाज पार्टी की भोपाल संभाग अध्यक्ष हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा शिवनारायण जांगड़े नाम है। और जांगड़े? जी शिवनारायण। आज यहाँ ग्वालियर में जो हमारे बाबा साहब की प्रतिमा के लिए जो महापंचायत का जो आयोजन रखा था, आज मैं इस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि सुनो प्रशासन वालों कि तुमने हमें 12 से 15 किलोमीटर दूर ग्वालियर से बाहर निकाल दिया। अगर हमारे चंद्रशेखर भाई अगर सत्ता में अगर आए मध्य प्रदेश में, तो हम आपसे कहते हैं 1200 कोस अगर दूर आपको नहीं फेंका तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमारा नाम नहीं है। रही बात कोर्ट के उन वकीलों की, तो वकील मेरी बात सुनिए आप। मेरे बाबा साहब ने जो दिया हमें दिया, अंधे को आंख दिया, बेरे को कान दिया और लंगड़े को टांग दिया और माँ बहनों को सम्मान दिया। आज 125 साल के बाद भी मेरे बाबा साहब की स्टेचू से डरते हो साले हो। ये याद रख लो कि मेरे बाप ने हमें यहाँ तक भेज दिया। अब तुम्हारा है जो सोच है वो सोच अब खत्म हो गया कि हमें मजबूर मत कर देना, 5,500 सालों का गुलामी हमें यहाँ पर रोड पर खड़े करने पर मजबूर मत कर देना। अगर हम रोड पर आ गए तो भीमा खोरा गांव लाकर दिखा देंगे, जिसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज कहते हैं। रही बात हमारे मोहन यादव जी की, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए मोहन यादव जी, आप इस मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हो तो वो मेरे बाप का संविधान है, क्योंकि मैं मेरे बाप मानता हूँ। क्यों मानता हूँ कि सुनिए, मनुस्मृति इस देश पे ऊपर लागू नहीं है। मेरे बाबा साहब ने संविधान लेगा, उस संविधान की सम्मानित कुर्सी पर आप बैठे हो, और जिस संविधान की कुर्सी पर आप है, जो हाईकोर्ट में आपके जो कुछ पुंजे वकील हैं, वो वकील को हमारे बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, तो इसका आप अंदर ही अंदर कुछ विरोध कर रहे हो। तो ये ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश के अंदर 9 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 4 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं, और अगर 4 करोड़ ने ये कह दिया कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और तुम्हारा राज बदल देंगे, मेरे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, इतना याद रख लेना। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की धरती, जहाँ से एक कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि जाति जाति की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, आज वह उसके भी एक भी शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि वह भी घोर मानसिकता से मनुवादी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा में पिछले दिनों वह मालार्पण करता दिखा, लेकिन आज यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो विरोध किया जा रहा है, उसी की बिरादरी के, उसी की जमात जो विरोध कर रही है, आज उसके मुंह में दही जमी हुई है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कथा के नाम पर बहुजनों को बरगलाता है, एकजुट करने की बात करता, अपना धंधा चलाता है। इसी मध्य प्रदेश की धरती से और भी कथावाचक है, लेकिन वह सब मुँह में कहते हैं कि राम राम बगल में छुरी वाला काम वह करते हैं। जी, इसमें से मैं बोलना चाहूँगा सर, ये वीरेंद्र आचार्य जी बहुत पहले कहा था कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तो हम तैयार हैं, हम ये पूरा बहुजन तैयार हैं। हम उनको ये कहते हैं कि काम करिए, 3 काम कर दिए, आपके मोदी जी से कह दीजिएगा 3 काम कर दे। एक तो जातिवाद खत्म कर दें, इस देश के अंदर जातिवाद खत्म कर दो। इसके बाद में वे जो जातिवाद खत्म होने के बाद में आप एक काम करिए, जनसंख्या निरंतर बिल ले आइए। इसके बाद में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, हम तैयार हैं जी। जब तक जातिवाद रहेगा, आरक्षण आबाद रहेगा, और रहा संविधान की बात, कहते हैं बहुत से लोग संविधान को हम खत्म कर देंगे, तो ये सपने में भूल जाओ
ये सपने में भूल जाओ, संविधान की रक्षा करने वाले इतने लोग खड़े हैं, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और इस देश के अंदर बेईमानों का राज बदल देंगे। ये सब हम सब एक नारा दे रहे हैं कि देखिए, आप सब सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं देश के वासियों, वो संविधान विरोधियों, देखिए मेरे बहुजन समाज आज क्या कह रही है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो देख लीजिए मेरे बहुजन साथियों के लोग, मेरे परिवार के लोग संविधान के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे और ये तन और ये मन और ये प्राण भी आया तो संविधान पर लगा देंगे, पर संविधान को आंच नहीं आने देंगे। मेरा परिचय, मैं राजेश गौतम, मध्य प्रदेश की धरती से, जिला विदिशा से। इस देश की खूबसूरती अनेकता में और एकता में है। इस देश, ये कोई किसी की बाप की बपौती नहीं है, ना तो मोहन यादव की बाप की बपौती है, ना मोदी की बाप की बपौती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये देश सबका है और इस देश की खूबसूरती है अनेकता में एकता। और रही बात ग्वालियर की धरती की, कि इस धरती पर बाबा साहब की स्टेचू को स्थापित करने के लिए कुछ मनुवादी लोग जैसे मिश्रा हुए, पांडे हुए, आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाथी के पांव में सबके पांव शामिल होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो सकती है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं? देख सकते हैं यहाँ पर दर्जनों लोगों से हमारी बात हुई, जिसमें गुज्जर समाज भी है, मुस्लिम भी थे, जाटो भी है, अहिरवार भी है, यादव भी है, लोधी भी है, यानी सभी समाज के यहाँ पर लोग देखने को मिले। सभी की प्रतिक्रिया यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाकर ही रहेंगे। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स में अपने सब जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन अंचल। फिर मिलेंगे इस खबर के साथ। धन्यवाद। बाबा साहब का विरोध करने वालों को